तो गाइस आज हम जानने वाले हैं ताजमहल के रहस्य के बारे में। क्या है उन 22 बंद दरवाजों के पीछे। कुछ लोग कहते हैं कि उन 22 बंद दरवाजों के पीछे आपको मिलेंगी हिंदू भगवानों की मूर्तियां। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि उनके पीछे मिलेंगे आपको अच्छे दिन। पहले दरवाजे के पीछे सस्ता पेट्रोल, दूसरे दरवाजे के पीछे अपनी अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ताजमहल एक्चुअली में सिर्फ एक शिव मंदिर है और इस शिव मंदिर का नाम है तेजो महाल्य। एक थ्योरी के अनुसार ये जो ताजमहल है इसे शाहजहां मुगल बादशाह के द्वारा नहीं बनवाया गया था, बल्कि ये बनवाया गया था राजा परमादी देव के द्वारा 13th सेंचुरी में। उसके बाद ये पास डाल हुआ राजा मानसिंह को। फिर शाहजहां ने एक्चुअली में इसे खरीदा उनके पोते राजा जय सिंह से। ऐसे ही एक और थ्योरी ताजमहल के बारे में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि जब ताजमहल बनके पूरा तैयार हो गया था तो शाहजहां ने 20,000 वर्कर्स के हाथ कटवा दिए थे ताकि ऐसा मॉन्यूमेंट, ऐसा मास्टरपीस फिर से दोबारा कोई ना बना पाए। पहले थ्योरी के हिसाब से तेजो महाल्य बना था 13th सेंचुरी में। दूसरी थ्योरी के हिसाब से कि ताजमहल बनने के बाद में शाहजहां ने अपने सारे वर्कर्स के हाथ कटवा दिए ताकि ऐसा मॉन्यूमेंट दोबारा से न बन पाए, जो कि हुआ था 17th सेंचुरी में। कुल मिला के 450 साल बाद। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये दोनों ही थ्योरी सही हो। तो इस वीडियो के अंदर यही सच जानने की कोशिश करते हैं। और क्या है रहस्य ताजमहल का, क्या है उन 22 बंद दरवाजों के पीछे, और क्या ये थ्योरी सच है। दुनिया का 7वां अजूबा प्यार की निशानी। कहा जाता है कि इतिहास तथ्यों पर आधारित होता है, ना कि भावनाओं पर। कैसा इतिहास, कहाँ का इतिहास, कौन सा इतिहास। याचिकाकर्ता की मांग है कि ताजमहल में मौजूद 20 बंद कमरों को खोला जाए। And the judges have slammed the Taj Mahal petitioner. तो दोस्तों ताजमहल की असली और एक्चुअल हिस्ट्री को समझते हैं। पहले शाहजहां और मुमताज, क्या थे इनके असली नाम। शाहजहां का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 में, जिनका असली नाम था खुर्राम। शाहजहां जो रॉयल नाम था उनका, वो उनको बाद में दिया गया, जिसका मतलब होता है द किंग ऑफ द वर्ल्ड। शाहजहां, इनके फादर थे जहांगीर और इनकी मदर थी जगत गोसेन, जो कि जहांगीर की चीफ क्वीन थी। दूसरी तरफ मुमताज का जन्म हुआ था साल 1593 में। मुमताज महल भी जो नाम था वो एक्चुअली में उनको शादी के बाद में दिया गया था। उनका असली नाम था अर्जुमन बानू बेगम। तो खुर्राम और मुमताज की शादी हुई साल 1607 में और फाइनली उनकी शादी हो गई साल 1612 में। शाहजहां की और भी बीवियां थीं, जैसे कि कंधारी महल और अकबराबादी महल। लेकिन कोर्ट हिस्टोरियंस की माने तो ये जो मैरिजेस थी ये पॉलिटिकल अलायंसेस के तौर पर हुई थी। बहुत सारे अलग अलग हिस्टोरिकल डाटा हमको ये बताते हैं कि जो शाहजहां का अपनी बाकी बीवियों के साथ में रिलेशन था वो सिर्फ कहने के लिए मैरिज थी, लेकिन उन्होंने असलियत में वो शादी इसलिए की ताकि पॉलिटिकल अलायंसेस बनी रहे। असलियत में उनका डीप अफेक्शन सिर्फ मुमताज के लिए ही था। इसी कारण से मुमताज को और फेवर दिए गए, जैसे कि मलिका-ए-जहां, क्वीन ऑफ द वर्ल्ड। और उनका जो पैलेस था खास महल, कहा जाता है कि वो प्योर गोल्ड और प्रीसियस स्टोन से डेकोरेट किया जाता था। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग मुमताज का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था एडमिनिस्ट्रेशन में, और शाहजहां जहां भी जाते थे, जहां पर उनको डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन या लड़ाई करनी पड़े, वहां पर उनके साथ में मुमताज भी जाया करती थी। एक तरफ शाहजहां का सिर्फ एक बच्चा हुआ अपनी बाकी सारी बीवियों के साथ में, दूसरी तरफ मुमताज के साथ में उनके 14 बच्चे हुए, जिनमें से आधे लोग तो चाइल्ड बर्थ के द्वारा नहीं मारे गए। वैसे वहां पर चाइल्ड बर्थ के द्वारा लोगों को मारना उस समय के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया था, क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम इतना अच्छा नहीं था वहाँ पर। और अनफॉर्चुनेटली मुमताज की डेथ हो गई थी जब वो अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी, और ये बात है 17 जून 1631 की। कहा जाता है कि ये एक कॉज ऑफ डेथ थी पोस्टपार्टम हेमरेज, लॉस ऑफ ब्लड। मुमताज की डेथ के बाद में शाहजहां बहुत ज़्यादा गम में चले गए थे अपनी ग्रीफ से, और कई हफ्तों कई दिनों तक रोते रहे, और कहा जाता है कि वो 1 साल तक आइसोलेशन में चले गए थे। और जब वो आइसोलेशन से बाहर आए तो उनके पूरे बाल सफ़ेद हो चुके थे, उनकी कमर भी झुक चुकी थी, और उनके चेहरे पर थकान भी दिखती थी। इस्लामिक थियोलॉजी के अकॉर्डिंग जो बॉडी होती है वो मिट्टी में मिल जाती है, और जो आत्मा होती है ना वो उस ग्रेव में ही कैद हो जाती है। और जब जजमेंट डे आता है तब उस आत्मा का पता चलता है कि वो नर्क में जाएगी या स्वर्ग में। तो जो ग्रेव होता है ना वो एक आत्मा का फाइनल रेस्टिंग प्लेस माना जाता है। शाहजहां का मानना ये था कि जो मुमताज का फाइनल रेस्टिंग प्लेस होगा ना वो बहुत ही ज्यादा ग्रैंड और लग्जरी होना चाहिए। और अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो वो मुमताज
मुमताज का फर्स्ट रेस्टिंग प्लेस है। तो जब शाहजहां ने ताजमहल बनाने का सोचा तो चीफ आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी उन्हें टाइटल दिया गया नादिर-ए-असर का, द वंडर ऑफ द एज। जो व्हाइट मार्बल पैनल पर कैलीग्राफी की गई है, बुक की गई है अब्दुल हक शिराजी के द्वारा। 1000 से ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया था बिल्डिंग मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। व्हाइट मार्बल को राजस्थान से लाया गया, जस्पर को पंजाब से, जेड और क्रिस्टल को चाइना से, टर्कोइस को तिब्बत से, सफायर को श्रीलंका से और कार्नेलियन को अरेबिया से। ताजमहल के अंदर इतने सारे मटेरियल्स हैं जो कि दुनिया के कोनों कोनों से आए हैं। टोटल ताजमहल को 22 सालों का समय लग गया पूरा कंस्ट्रक्शन और डेकोरेशन होने में। माना जाता है कि 22,000 वर्कर्स ने उसको बनाने के लिए हर रोज काम किया है 22 सालों तक। दोस्तों वैसे ताजमहल की कंट्रोवर्सीज का इतिहास काफी लंबा और काफी ज्यादा चर्चे में रहा है और काफी ज्यादा चलता रहेगा। तो ऐसे ही हम बात करते हैं एक कंट्रोवर्सी की। तो ये कंट्रोवर्सी है 2023 की, जब बीजेपी पॉलिटिशियन राजनीत सिंह जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की कि ताजमहल के 22 बंद दरवाजे खोल दिए जाएं। ये चाहते थे कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक स्पेशल कमेटी बनाए कि उन 22 बंद दरवाजों के पीछे क्या है, और वो कमेटी उन 22 बंद दरवाजों के पीछे झांक कर देखेगी, पूरी रिसर्च कर देखेगी कि उनके पीछे हिंदू भगवानों की मूर्तियां हैं या नहीं। पिटीशन में ऐसे क्लेम्स किए गए कि ताजमहल एक शिव मंदिर है तेजो महाल्य नाम का, और कोर्ट का ये फर्ज बनता है कि उन 22 बंद दरवाजों को खुलवा दिया जाए अंडर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के नाम पर। लेकिन कोर्ट ने उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया। जजेस के बेंच ने कहा कि इस तरीके की पिटीशन फाइल कर PIL सिस्टम का मजाक बनाया जा रहा है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि किस बेसिस पर पिटीशन फाइल की गई है, क्या यहाँ पर कोई लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को इन्फ्रेंच किया जा रहा है, अगर नहीं तो क्यों पिटीशन फाइल करी। हिस्टोरिकल रिसर्च करना हिस्टोरियंस का काम है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर मेथोडोलॉजी फॉलो करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये लग रहा है कि पिटीशन डिसमिस होने के बाद में ये राज ही रह जाएगा, अगर आप सोच रहे हो तो अब इसको सोचना बंद कर दो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर यही राज का हम असली सच जानने की कोशिश करने वाले हैं। असल में बात क्या है दोस्तों कि ASI के सोर्सेज ने ऑलरेडी इंडियन एक्सप्रेस को बता दिया है कि ये जो 22 रूम्स हैं एक्चुअली में वो रूम्स नहीं है, वो एक्चुअली में एक लंबा सा कॉरिडोर है जिस पर दरवाजे लगा दिए गए हैं। और ये बंद दरवाजे कुछ ऐसे दरवाजे नहीं है जिनको कभी भी सदियों से कभी भी नहीं खोला गया हो। ASI के स्टाफ के हिसाब से उनको हर हफ्ते 1 या 2 बार साफ करा जाता है, उसके लिए तो उसको खोलना पड़ेगा ही। एक रिटायर्ड ASI ऑफिशियल ने बताया कि वहाँ पर दीवारों पर कुछ भी नहीं है, और बेसमेंट में ऐसे कमरे बने रहना कोई अनयूजुअल चीज नहीं है मुगल मॉन्यूमेंट्स के लिए। और जो हुमायूंस टूम है दिल्ली में और जो सफदरजंग टूम है वहां पर भी बेसमेंट में ऐसे रूम्स बने हुए हैं। तो वो कोई नई चीज नहीं है कि किसी जगह पर नीचे बेसमेंट में ऐसे रूम बने हैं। तो भाई वहां पर खजाना होगा, हिंदू भगवानों की मूर्तियां होंगी, एलियन भी होंगे भाई, लो ये भी बोल दो भाई, जरूरी नहीं है ना कि ये सब हो। और एक और रिटायर्ड ASI ने हमको ये बताया है कि वो एरिया इसलिए ब्लॉक कर दिए गए हैं क्योंकि वहां पर कुछ है ही नहीं है देखने को। क्या देखोगे भाई वहां पर जाकर, फालतू में भीड़ इकट्ठी होगी, मॉन्यूमेंट्स को भी डैमेज पड़ेगा। इसलिए मॉन्यूमेंट को प्रिजर्व रखने के लिए वहां पर भीड़ इकट्ठी ना हो, इसलिए वो ब्लॉक करके रखा हुआ है। और ताजमहल एक प्रोटेक्टेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जहां पर हर रोज 1 लाख से भी ज्यादा लोग आते हैं। तो कॉन्स्टेंटली इतने सारे लोगों के आने जाने से वेयर एंड टियर ना हो और मॉन्यूमेंट प्रोटेक्टेड रहे, इसलिए उन एरियाज को ब्लॉक कर रखा हुआ है। पिटीशन के डिसमिस होने के बाद भी और ASI ऑफिशियल्स के इतना सब कुछ कहने के बाद भी डिबेट्स और डिस्कशन फिर भी बंद नहीं हुए। कुछ मीडिया वालों ने न्यूज पर और सोशल मीडिया पर ये डिबेट्स जबरदस्ती जारी रखे। ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि किसी को फायदा पड़ रहा हो ये सब करने से। तो हुआ क्या था, इन सब के 2-3 दिन बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस डिबेट को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उन्होंने उन बंद कमरों के अंदर की फोटो पब्लिकली रिलीज कर दी। लो भाई देख लो इन सब के अंदर क्या है। उनके अंदर रिस्टोरेशन का वर्क चल रहा था और उन कमरों का नजारा कुछ ऐसा दिखता है। आगरा के चीफ RK पटेल जी ने इंडिया टुडे को बताया कि अब ये पिक्चर्स आपको लाइव ऑनलाइन मिल जाएंगी, जाइए और देखिए, सबके लिए पब्लिकली वो अवेलेबल हो जाएगी। और ये कोई नई बात नहीं है कि ताजमहल के ऊपर कुछ भी झूठे क्लेम्स किए गए हैं, कुछ भी नई पिटीशन फाइल कर दी गई हैं। और एक और बहुत ही फेमस क्लेम उठाया जाता है शाहजहां के ऊपर कि
शाहजहां ने जब ताजमहल पूरा बन गया था उसके बाद में शाहजहां ने अपने 20,000 वर्कर्स के हाथ कटवा दिए थे ताकि ऐसा मास्टरपीस दोबारा फिर कभी कोई भी नहीं बना पाए। हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी 2022 में कहा था, आगरा में ताजमहल का निर्माण हुआ और जिन कारीगरों ने निर्माण किया उनके हाथ काट दिए गए थे, लेकिन विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण करने वाले कारीगर और बेलदारों का फूल वर्षा का स्वागत करके एक नए आयाम को इस देश में नरेंद्र मोदी जी के इस क्लेम के बारे में अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली भी सोचने की कोशिश करोगे तो आपके मन में भी सवाल उठेगा कि एक ही दिन में 20,000 वर्कर्स के हाथ काटना पॉसिबल कैसे है? क्या सबके एक साथ हाथ काट दिए गए या तो उनसे बोला कि भाई लाइन में आओ, एक एक करके हाथ कट रहे हैं, बढ़िया हाथ कटवाओ और यहाँ से जाओ। और एक दिन में तो हाथ काटना पॉसिबल है नहीं है, तो ऐसे तो कहते नहीं होंगे भाई ये वाले मजदूर को फ्राइडे में हाथ काटेंगे, ये वाले का संडे को काट देते हैं, इसको छोड़ो भाई, इसको कल देखते हैं। ऐसे तो करेंगे नहीं ना वो। और ये तो पॉसिबल भी नहीं है। अगर कोई मजदूर अगर किसी का हाथ कटते हुए देख लेगा तो वो तो भाग निकलेंगे भाई, वो तो उल्टा शाहजहां को भी कूट देंगे। और हिस्टोरिकली भी इसके जीरो एविडेंस है कि इस तरीके से हाथ काटे गए थे सभी वर्कर्स के। और अगर ये चीज सच होती तो आर्कियोलॉजिकली हमको स्केलेटन मिलते उनके हाथों के, और किसी न किसी बुक के एक पन्ने में तो इस चीज का जिक्र किया जाता ना। तो हिस्ट्री में कोई भी एविडेंस नहीं है कि जिन्होंने ताजमहल बनाया उन सारे वर्कर्स के शाहजहां ने हाथ कटवा दिए। और कुछ थ्योरी झूठ भी होती हैं, कुछ थ्योरी सच भी होती हैं, लेकिन इन सब के अलावा अगर हम ताजमहल को देखें तो वो आज भी हमारे इंडिया के लिए बहुत बड़ी चीज है और पूरे वर्ल्ड के 7 वंडर्स में उसका जिक्र होता है। और आज भी ताजमहल को देखने के लिए दिन में लाखों लोग जाते हैं। तो यहीं पर वीडियो समाप्त होती है। टिल देन पीस आउट।